हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियोला हिपेटिका के बारे में। ये वाला पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सिस्टेमिक पोजीशन क्या है, हैबिटेट्स क्या है ना, मॉर्फोलॉजी और कैसे दिखते हैं, बॉडी वॉल्स की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, वो सारा अभी इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले बात करते हैं सिस्टेमिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इनमें आता है प्लेटीहेल्मिंथिस, और फाइलम से भी पहले अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया है और फाइलम है प्लेटीहेल्मिंथिस। ओके, एंड फाइलम के बाद में आता है क्लास, जो कि इनका क्लास है ट्रिमेटोडा। ओके, ये हो गया क्लास, और क्लास के बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर है इसका डाइजेनिया, बिकॉज ये दो होस्ट में है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको है वो डाइजेनिया। एंड फैमिली इनमें आ जाएगी। इसमें फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली इनमें है वो फेसियोलिडी फैमिली आ जाएगी इनमें। एंड जीनस की अगर हम बात करें फेसियोला हो जाएगा। एंड स्पीसीज की बात करें तो वो हेपेटिका हो जाएगा। ठीक है, फेसियोला हेपेटिका। इसके बारे में हम फेसियोला हेपेटिका के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें हैबिटेट्स की, इट इज़ एंडोपैरासाइटिक एंड लिव इन द लीवर एंड बाइल डक्ट। मोस्टली बाइल डक्ट में रहते हैं ये। एंड ऑफ द डिफिनेटिव होस्ट, अब ये होस्ट है वो हो सकता है सिप हो सकता है काऊ हो। ओके, एंड इन रेयर केस ह्यूमन भी हो सकता है ना। ये रेयर केस में है वो ह्यूमन भी हो सकता है। उनके होस्ट के अंदर है वो बाइल डक्ट जो होती है, पित्त जो वाहिनी जो कि यकृत के पास में होती है, बाइल जूस है वो सिक्रेट करती है, वहाँ पे है वो ये रहते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइटिक परजीवी के रूप में। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फेसियोला हेपेटिका की अगर हम बात करें वो कैसे दिखाई देते हैं, ऑल्दो हमने इमेज में है वो यहाँ पे देखा। ये लगभग 2 to 3 mm यहाँ पे है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार के है वो दिखाई देते हैं। ओके, बाहर से देखने पे। यहाँ पे अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट है वो कैसा दिखाई देता है। इट इज़ लार्ज इनफ टू बी विजुअल टू द नेकेड आइज, मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। सॉरी, नॉट mm, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दे रखा है। ओके, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है वो ये इसके लेंथ होता है इनका। ठीक है, एंड अगर चौड़ाई की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड लीफ लाइक फ्लैट होता है, इसलिए ये फ्लैट फॉर्म्स में आता है, प्लेटीहेल्मिंथिस में आता है। एंड ग्रे और ब्राउन इन कलर, इनका कलर है वो ग्रे या फिर ब्राउन कलर का होता है। एंड इट हैज़ ए कॉलोनियल प्रोजेक्शन anteriorly containing a oral sucker and a ventral sucker at the base of the cone, which allow it to attach to the lining of the biliary duct. bile duct में है वो अटैच होने के लिए, वहाँ पे चिपकने के लिए यहाँ पे इनमें 2 शक्कर होते हैं। एक तो ऊपर ही ऊपर ओरल शक्कर होता है माउथ के चारों तरफ, एंड एक होता है वेंट्रल शक्कर जो कि आगे की तरफ नीचे की तरफ है वो अदर पार्ट में है वो वेंट्रल शक्कर देखने को मिलता है। अगर हम इमेज की फिर से अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से ऊपर का पार्ट चौड़ा होता है, ऐसे चौड़ा हो गया, और नीचे जैसे जैसे आते हैं वो संकड़ा होता जाता है, नैरो होता जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है वो दिखाई देता है, जिसमें है वो ऊपर की तरफ है वो ये शक्कर रहेगा माउथ के चारों तरफ। ये माउथ है तो माउथ के चारों तरफ ये शक्कर रहेगा, एंड आगे की तरफ अदर पार्ट की तरफ वेंट्रल साइड में एक शक्कर रहेगा। ठीक है, और वेंट्रल साइड में शक्कर है, उस शक्कर के जस्ट ऊपर एक अपर्चर रहेगा, ओपनिंग पोर रहेगा, जेनाइटल पोर।
ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता है फेसियोला। नीचे की तरफ है वो एक एक्सक्रीटरी पोर इनमें देखने को मिलता है, जो कि एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी मैटर्स है वो बाहर निकलते हैं इससे। लेकिन ये है वो फूड पाइप जो होती है आरनाल, उसके साथ में कांटेक्ट नहीं रखती है ना। तो ऐसा नहीं है कि माउथ पार्ट यहीं पर ओपन होता है और ये अगेन उसका एंड पार्ट ये होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो इसमें बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब का बोला जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सेक का, क्योंकि ओपनिंग पोर माउथ वाला ही होता है और इसी से है वो एग्जिट होगा, इसी से है वो अंदर आएगा फूड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट्स इंटेस्टाइन इज bifurcated and complete and bear lateral branches. The adult worm live in the biliary duct for the definitive host for the many year, about 5 years in sheep and 10 year in human. So like all other nematodes, it is hermaphrodite with both male and female reproductive organs. ओके, तो ये 5 से 10 साल तक वो ऐसे जिंदा रह सकते हैं और हम hermaphrodite होते हैं। इट मीन्स मेल और फीमेल है वो दोनों पार्ट्स है वो एक ही बॉडी के अंदर है वो देखने को मिलते हैं। और इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बाइफर्केटेड होती है, मीन्स ये माउथ वाला पार्ट से वो ऐसे स्टार्ट होगा, फेरिंग्स वाला पार्ट, देन गर्सिका, देन ओसोफेगस वगैरह के बाद में जो इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है वो ब्रांच्ड होती है। सो ब्रांच मीन्स जैसे एक तरफ इधर चली गई, एक तरफ इधर चली गई, और वो भी है वो अलग अलग ऐसे ब्रांच्ड है वो होती है सिक्का, जिसे सिक्का ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ऐसे ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक, आधी इधर आधी इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे आधी इधर आधी इधर ऐसे ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे ब्रांच्ड इंटेस्टाइन होती है। कम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। सो एग ऑफ फेसियोला हेपेटिका बात करते हैं। एग, सो द एग आर येलो ब्राउन कलर्स के होते हैं एग, जो कि नीचे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, एंड लार्ज होते हैं एंड ओव्यूल्ड होते हैं। ओव्यूल्ड काइंड ऑफ गोल काइंड ऑफ होते हैं, स्पेरिकल या फिर स्पेरिकल तो कुछ ज़्यादा ही गोल हो जाता है, ये ओव्यूल्ड टाइप के होते हैं। ओके, एंड ओपरकुलेटेड एंड बाइल स्टैंड एंड measure 140 micrometers by 80 माइक्रोमीटर। ओके, सो 140 बाई 80 ये माइक्रोमीटर के है वो देखने को मिलते हैं। सो द एग हेल इज स्मूथ एंड फाइंड विथ ए डबल लाइन। ओके, एंड एग कंटेन एन इमेच्योर लार्वा। सो एग के अंदर है वो एक ही इमेच्योर लार्वा होता है, द मिरासीडियम, एंड द मिरासीडियम लार्वा इनके अंदर है वो देखने को मिलता है एग के अंदर। एंड द फेसियोला हेपेटिका एंड फेसियोलिसिस बस्की एग कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। ओके, सो ये इनके दोनों के है वो हेपेटिका और बस्की ये के एग है वो दोनों के सेम होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते हम दोनों स्पीसीज के एग। ओके, इट अनएम्ब्रियोनेटेड विन फ्रेशली पास्ड। ओके, तो यहाँ पे है वो आप एक की इमेज देख सकते हो, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये काइंड ऑफ ये इसकी जो आउटर लेयरिंग है वो स्क्लेरेटिन नामक है वो प्रोटीन्स वगैरह की है वो लेयरिंग होती है इनमें। और अगर हम लार्वास की बात करें, सो मेटासर्केरिया लार्वा इज द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर द मेन एंड अदर डिफिनेटिव होस्ट। अदर लार्वा फॉर्म आर मिरासीडियम, रेडिया एंड स्पोरोसिस्ट। तो ये सब है वो लार्वा है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ है वो इनमें वो देखने को मिलते हैं। लाइफ साइकिल और तो बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे काऊ या फिर सिप या फिर वो ह्यूमन क्या है वो यहाँ पे बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट पे है वो यहाँ पे ये रहते हैं। ये रहा फेसियोला हेपेटिका। ओके, ये है वो दूसरा गैंगियाटिक्स, फेसियोला गैंगियाटिक्स की स्पीसीज है। तो इनमें ही है वो स्पर्म एंड ओवम से वो एक बन के जायगोट वगैरह से बन के ये एक बनेगा। तो एक है वो हैच होता है, तब हमने देखा कि फर्स्ट लार्वा है वो जब इनसे वो फिकल मटेरियल्स के थ्रू बाहर निकलता है एक, तो वो बाद में हैच होने के बाद में एक मिरासीडियम लार्वा बनाता है। सो फर्स्ट लार्वा तो वो हो जाता है जो कि एपिकल ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारी तरफ वो इसकी बॉडी पे सीलियास देखने को मिलते हैं, हेड लाइक सीलियास मिरासीडियम लार्वा में। देन वो मिरासीडियम लार्वा वो स्नेल खा जाता है मिरासीडियम लार्वा को, तो वो स्नेल के अंदर चला जाता है और वो मिरासीडियम लार्वा वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। स्पोरोसिस्ट लार्वा में बॉडी वो मिरासीडियम लार्वा की रहती है, बस वो जो सीलिया होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं।
अब ये सीलिया एब्सेंट हो जाते हैं और स्नेल के अंदर चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मिरासीडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट लार्वा में। स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर जर्म सेल्स रहती है, वो जर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस करती है रेडिया लार्वा को। अब ये वो रेडिया लार्वा अलग होने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो स्पोरोसिस्ट से रेडिया लार्वा बन जाता है और रेडिया से है वो सर्केरिया लार्वा बनता है। ये सारी साइकिल है वो चलती है स्नेल के अंदर, लिम्निया के अंदर, स्नेल के अंदर, जो कि मोलस्क फाइलम में आता है, जो कि नॉन कोऑर्डेट्स होता है। ओके, तो इनकी लाइफ साइकिल में एक तो नॉन कोऑर्डेट आता है एंड एक कोऑर्डेट आता है। ठीक है, तो ये सर्केरिया लार्वा के अंदर ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे मूव कर सकते हैं। सर्केरिया लार्वा में ये बाहर स्नेल से बाहर निकलकर पानी में है वो फ्री लिविंग ऐसे मूव करता रहेगा, स्विम करता रहेगा और स्विम करके कुछ जो प्लांट होते हैं प्लांट के ऊपर जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और अटैच होकर अपनी जो ये पीछे टेल है, फ्लैजिला वाली ये टेल है, उसको लॉस कर देगा और लॉस करके अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा कुछ इस प्रकार से। सिस्ट का फॉर्मेशन करके अब ये सर्केरिया कन्वर्ट हो जाता है मेटा सर्केरिया में। इसको है वो मेटा सर्केरिया बोलते हैं और ये कहाँ पे है, प्लांट के ऊपर अटैच हो रखा है। ठीक है, तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा है, प्लांट के ऊपर है। अब जब भी इसको प्लांट को है वो गाय या फिर भेड़ वगैरह खाएंगे तो वो मेटा सर्केरिया लार्वा उसके साथ में है वो प्लांट के साथ में उसके पेट में चला जाएगा और पेट में देन वो है वो मेटासर्केरिया एडल्ट फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेसियोला हेपेटिका में, बाइल डक्ट में है वो फिर रहेगा। देन अगेन वो रिप्रोड्यूस करके अगेन एग प्रोड्यूस करेगा, बाहर निकल के अगेन मिरासीडियम लार्वा वो बनाता है। बस यही है लाइफ साइकिल। क्या बॉडी वॉल की बात करते हैं फेसियोला हेपेटिका की, बॉडी वॉल्स में क्या क्या रहता है। ठीक है, so the body wall of facial hepatica lacks a cellular layer of epidermis, okay, and unlike those of the tubularians, however, it consists of a thick layer of cuticle followed by a thin basement membrane and underlying muscular layer surrounding the mesenchyma. ओके, सो इनमें क्या बोल रहा है, सबसे ऊपर है वो क्यूटिकल्स की लेयर होगी फॉलोड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ओके, देन होगी मस्कुलर लेयर, देन बाद में मस्कुलर लेयर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो इनमें देखने को मिलेगी। तो ये इनमें है वो बॉडी वॉल्स में लेयर्स है वो देखने को मिलती है। और ये ऊपर ऊपर यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, क्यूटिकल। क्यूटिकल्स की लेयर क्या क्या काम में आती है, ये प्रोटेक्शन में काम में आती है। जब क्योंकि फेसियोला हेपेटिका कहाँ पे जाता है, स्टोमच में भी जाता है होस्ट के, जैसे कि मान लो सिप है या फिर काऊ है उसके स्टोमच में, मान लो ह्यूमन के स्टोमच में आएगा तो ह्यूमन के स्टोमच में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, साथ ही साथ HCl भी होता है। कितना ज़्यादा एसिडिक होता है ना, तो वो उसको किल कर सकता है इजीली। तो उससे गैस्ट्रिक जूस एंजाइम से बचने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ वो क्यूटिकल की लेयर रहती है। ये यहाँ पे अगर इमेज की बात करें तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बॉडी वॉल होता है। यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर है वो ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हो ये जो क्यूटिकल्स की लेयर है। ओके, एंड देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है वो क्यूटिकल वाला पार्ट है। ओके, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, देन आती है ये सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मसल्स वाला पार्ट है सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाने के लिए काम में आती है। देन बाद में है वो यहाँ पे पेरेन्काइमल सेल्स वगैरह, ऐसे पेरेन्काइमल सेल्स में धसे रहते हैं। पेरेन्काइमल सेल्स में है वो यहाँ पे ये देखो आप ग्लैंड्स देख रहे हो, ये सारी एक पूरी ग्लैंड्स है। मैं देखो जिसको वो कर रहा हूँ, इन ग्लैंड से वो सिक्रेशन होता है, क्यूटिकल वगैरह का सिक्रेशन है वो इन ये जो ग्लैंड्स है इन ग्लैंड से ये वो सिक्रेशन होता है। ग्लैंड्स में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो देखने को मिलती है। ग्लैंड सेल्स है ये काइंड ऑफ। ठीक है, इनसे सिक्रेशन वगैरह होता रहता है। तो ये कुछ इनकी है वो बॉडी वॉल देखने को मिलती है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आता है क्यूटिकल। सो ए टफ रेजिस्टेंस क्यूटिकल मेड अप ऑफ होमोजेनियस layer of scleroproteins. Okay, scleroproteins covered by the fluke and protects it from the juices of the host. Okay, and it bears small spines and spinules or scales. तो ये यहाँ पे है वो कह रहे हैं कि ये देखो स्पाइंस वगैरह भी होते हैं, काइंड ऑफ कांटेदार है वो, स्पाइंस वगैरह भी होते हैं। ये भी अटैचमेंट के लिए है वो काम में आता है। ओके, and the spinules anchor the fluke to the bile duct. ओके, तो देखो ये स्पाइंस है ये कांटेदार, ये भी बाइल डक्ट से अटैच होने में वो हेल्पफुल होते हैं एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फैसिलेटेड लोकोमोशन।
Okay. Then the cuticle of fasciculus indica has broad and stout and blunt scales. Okay. एंड जो स्केल्स है वो आगे तीखे नहीं होते, ब्लंटेड होते हैं ऐसे कुछ, है ना. एंड द एपिडर्मिस हैज़ बीन लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सर्केरिया स्टेज. ओके, तो जो सर्केरिया लार्वा आता है उसके बाद में जो मेटा सर्केरिया लार्वा आता है, जो सर्केरिया लार्वा होता है जिसमें फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर थी, जो मूवेबल थी, पानी में जो मूव करती है ना स्नेल से बाहर निकल कर, उस स्टेज की बात करते हैं. तो उसके जो डेवलपमेंट होता है, तो उसके डेवलपमेंट के दौरान है वो एपिडर्मिस का लॉस हो जाता है, जो आउटर कवरिंग होती है उसका लॉस हो जाता है. हाउएवर द क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय द special mesenchymal cell situated below the muscle layer, and these cuticle secreting cell were believed to be sunken epidermal cell. ओके, तो वो हो सकता है एपिडर्मल सेल्स का वो पार्ट ऑफ सनकन एपिडर्मल सेल्स. ओके, तो वो सिक्रेट करती है क्यूटिकल वगैरह. ओके, जो कि हमने देखा अभी इमेज में भी. देन आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर क्यूटिकल के बाद में नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है. सो द लोवेस्ट लेयर ऑफ द क्यूटिकल इज ए थिन, पतली होती है, एंड डेलिकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड इट demarcated the boundary, demonstrated the boundary between cuticle and muscle layer. तो क्यूटिकल ऊपर ही ऊपर क्यूटिकल थी, नीचे नीचे मस्कुलर लेयर था, बीच में थी बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तो दोनों को सेपरेट कर रही है काइंड ऑफ. सो थर्ड आती है मसल लेयर. मसल्स लेयर में है वो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल देखा. सो द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय ए सब क्यूटिकुलर मस्कुलेचर्स एंड इज कंस्टिट्यूट ऑफ आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स. ऊपर ही ऊपर है वो सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं, एंड मिडल लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. ओके, सो बीच में है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर रहते हैं, एंड एन इनर लेयर ऑफ डायगोनल मसल्स फाइबर. तो एक डायगोनल मसल्स फाइबर होता है, वो भी याद कर लेना, जो नीचे नीचे होता है. सो ऊपर ही ऊपर सर्कुलर मसल्स, बीच में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और नीचे नीचे होता है डायगोनल मसल्स फाइबर. ओके, सो विच आर मोर डेवलप इन द इंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी. सो ये तीनों मस्कुलर पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं. ओके, ऑल मस्कुलेचर आर स्मूथ, and the muscles from the snout bundle of the radial fiber in the suckers. Okay, सो ये जो शक्कर होते हैं, शक्कर के जो पार्ट्स में भी मस्कुलर पार्ट होता है, क्योंकि शक्कर वाले पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना पड़ता है, संकुचन वगैरह करना पड़ता है किसी पार्ट पे अटैच वगैरह होने के लिए, या फिर शक करना कुछ खींचने के लिए. ठीक है, एंड देन बात करते हैं जो मेसेनकाइम लेयर थी उसकी. सो बिलो द मसल्स इज पेरेनकाइमा. मसल्स के नीचे वो पेरेनकाइमा या फिर मेसेनकाइम है वो रहता है, एंड हैविंग numerous loosely aggregation of unnucleated and binucleated cells. Okay, with a synovial network of fiber having fluid filled space. Okay, तो यहाँ पे सो ये था बॉडी वॉल के बारे में. तो हमने मॉर्फोलॉजी, बॉडी वॉल और काइंड ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में, हैबिटेट के बारे में, इतने सारे टॉपिक के बारे में बात किया पार्ट फर्स्ट के बारे में. ये रहेगा हमारा पार्ट सेकंड, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रेस्पायरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें फ्लेम सेल आ जाएगी, और नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और ये प्लेलिस्ट है बन रही है लोअर इन्वर्टिब्रेट की बीएससी के लिए, और अलग से फेसियोला की भी प्लेलिस्ट डाल के है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, और पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना.